कोरोना से अंतिम जंग के लिए जिस संजीवनी का इंतजार किया जा रहा है वो घड़ी अब खत्म हो गई है। वैक्सीन की पहली डोज रायपुर पहुंच गई है। डोज के रायपुर पहुंचने पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्वास्थ्य कर्मियों ने पूजा कर लड्डू बांटे, साथ ही 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की तैयारी में भी जुट गए हैं। कोरोना की जिस संजीवनी का देश को इंतजार था वो वैक्सीन राजधानी रायपुर पहुंच गई है। वैक्सीन की पहली खेप रायपुर पहुंचने पर अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह देखते ही बन रहा था जैसे कोई वैक्सीन नहीं, कोई बड़ा खजाना हाथ लगा हो। रायपुर की सीएमएचओ ने आरती की थाल के साथ पूजा अर्चना की, लड्डू बांटे गए। तो देखिए, हम भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा का निर्वहन हम आज भी करते हैं। देखिए, वैक्सीन आई है तो नारियल फोड़कर, फूल चढ़ाकर, मिठाई यहाँ पर चढ़ाकर हम वैक्सीन का स्वागत कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। चाहे हम वैक्सीन लेकर आए, चाहे हम नई गाड़ी खरीद कर लाएं, चाहे घर में नया टेलीफोन आए, हम अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलते। और ये तो देखिए, सीधे तौर पर मैं कहूँ तो ये वरदान है सभी के लिए। रायपुर में वैक्सीन को मानक तापमान में रखने के लिए प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में संजीवनी आ चुकी है। कोरोना की वैक्सीन जो है कोविशील्ड यहाँ पर पहुँच चुकी है। रायपुर का पूरा छत्तीसगढ़ का जो सेंटर बनाया गया है जहाँ पर वैक्सीन को रखे जानी है, वो वैक्सीन की जगह किस तरह से होती है एक बार मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये कोल्ड स्टोरेज है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। कोविशील्ड CGS नॉट फॉर सेल, ये आई है वैक्सीन, और ये जो आया है इसमें हर में 10 डोज रहता है। रायपुर पहुंची वैक्सीन की पहली खेप में 3,23,000 डोज हैं। अधिकारियों की माने तो इस डोज से 60% स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीनेशन होगा। एक्चुअल में क्या है कि 2 डोज लगना है और अभी जो वैक्सीन आया है वो केवल 60% हेल्थ केयर वर्कर के लिए है। तो 2 डोज के हिसाब से 1 महीने के बाद उनको फिर दोबारा भी लगाना है। रायपुर पहुंची वैक्सीन के डोज को अब रायपुर से प्रदेश के दूसरे इलाकों में मां वैक्सीनेशन अभियान के लिए जाएंगे। ऐसे में वैक्सीन को लेकर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, वैक्सीन की डोज जैसे हमने किसी एक व्यक्ति को लगाया है ना, तो उसके लिए हमें दूसरी डोज बचा के रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम सारा पहला डोज लगा दें सबको और दूसरा डोज फिर हमारे पास ना बचे। तो दूसरा डोज हम उनके लिए बचा के ही लगाएंगे। भले कम लोगों को लगे, लेकिन जितनों को लगेगा कंप्लीट डोज लगेगा। दूसरे जो दूर के ज़िले हैं उनमें तो कुछ ज़िलों को बुला लिया गया है, वो आज लेके जाएंगे। रायपुर की जहाँ तक बात है तो हम लास्ट मोमेंट मतलब 15 को ही वैक्सीन रिसीव करके अपने सेंटर में रखेंगे। ये वैक्सीनेशन किसी भी CMHO के लिए नई बात नहीं है। हर वैक्सीन में हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और 2 to 8 डिग्री में ही करना पड़ता है। दूसरी वैक्सीन के जैसे भी ये वैक्सीन है और सारे CMHO और सारे DIO, खासकर DIO है ना, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर का ये काम होता है, वो पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं इस काम पे। बहुत खुशी हो रही, बेहद खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई त्यौहार है ना, जैसे त्योहारों में खुश होते हैं, बिल्कुल इसी तरह का लग रहा है। और हम बिल्कुल बर्डन नहीं मांग रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। 16 तारीख का इंतज़ार है हमें, जब हम वैक्सीन लगाना शुरू करेंगे और हम कम वैक्सीन वेस्ट करते हुए अधिक से अधिक लोगों को हमारी लगाने की कोशिश करेंगे। जितने हमारी साइट्स हैं, जैसे हमने अभी तो 6 साइट पे लॉन्च हो रहा है, हमने 46 साइट अपनी बना के रखी हुई देखी हुई है, लेकिन कुछ चेंजेस उसमें करना है क्योंकि हॉस्पिटल में ही वैक्सीन लगाने वाली बात आ रही है, तो वो भी हम बहुत जल्दी उसको चेंज कर लेंगे। और कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन हम कोशिश रहेगी कि हम बहुत जल्दी इसको लगा लेंगे। वैक्सीन के पहुंचने के बाद अब लोगों को 16 जनवरी का इंतजार है, जब संजीवनी का पहला डोज लगाया जाएगा और कोरोना पर निर्णायक जंग की शुरुआत हो जाएगी। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।